मित्तल परिवार के आंगन में आज एक लाल रेखा खींच दी गई थी, जिसने पूरे घर को दो भागों में बांट दिया। इस बंटवारे की वजह से प्रथम और राध्या बाकी परिवार से अलग हो गए। एक ओर पूरा परिवार खड़ा था और दूसरी ओर प्रथम और राध्या बिल्कुल अकेले नजर आ रहे थे। हालांकि दोनों ने इस हालात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वे टूटे भी नहीं थे। प्रथम खुद को बार बार समझा रहा था कि उसे मजबूत बनना होगा और हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उसके मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि असली गलती तो बड़े भैया हमकी की थी। लेकिन सारा इल्जाम राध्या और उस पर डाल दिया गया। उसे यह भी लग रहा था कि घर के आंगन को इस तरह दो हिस्सों में बांट देना बहुत गलत फैसला था। घर का एक हिस्सा हंसी और खुशी से भरा हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा संघर्ष और परेशानी से गुजर रहा था। राध्या को खाना बनाना आता था, लेकिन उसे आग से बहुत डर लगता था। इसी डर के कारण वह चूल्हा जला नहीं सकी और नतीजा यह हुआ कि प्रथम और राध्या दोनों को भूखे ही रहना पड़ा। इसके बावजूद प्रथम ने राध्या को समझाते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा कि गलती भैया की है, जो अपनी भूल मानने को तैयार ही नहीं है। उधर दूसरी तरफ हम अपनी पत्नी रजनी जी और पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से भोजन कर रहे थे। हमने जानबूझकर पहला कौर रजनी जी को खिलाया। जब प्रथम ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह अपनी मां को पहला निवाला खिलाया करता था। प्रथम को रोते देख भी ओमकार जी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है। पिता की यह बात सुनकर प्रथम के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि कभी वह अपने पिता की आंखों का तारा था और आज वही उसे पराया समझने लगे हैं। गुस्से और दुख से भरा हुआ वह अपने कमरे में चला गया और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इधर रजनी जी से अपने बेटे का दर्द देखा नहीं गया। आखिर माँ का दिल माँ का ही होता है। उन्होंने चुपके से प्रथम के लिए उसके पसंदीदा पराठे और चटनी बनवाई। फिर वह खाना राध्या के हाथों प्रथम के कमरे में भिजवा दिया। प्रथम को लगा कि यह खाना राध्या ने खुद बनाया है। यह सोचकर वह बहुत खुश हो गया। मुस्कुराते हुए उसने राध्या से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के हाथों का बना पहला निवाला खाने वाला हूं। दोनों ने मिलकर बड़े प्यार से वह खाना खाया। उधर रजनी जी फोन के जरिए राध्या से सब सुन रही थीं। जब उन्हें पता चला कि प्रथम खुशी से खाना खा रहा है, तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू भर आए। अगली सुबह जैसे ही परिवार के लोग जागे, सबको पता चल गया कि पराठे और चटनी रजनी जी ने ही भेजे थे। यह बात सुनते ही ओमकार जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने रजनी जी से साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें फैसला करना होगा, या तो वे प्रथम का साथ दें या फिर उनके साथ रहें। रजनी जी ने हिम्मत के साथ जवाब दिया कि आप कभी माँ और बेटे के रिश्ते की गहराई समझ ही नहीं पाएंगे। घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया। तभी प्रथम ने अपनी माँ को समझाया और कहा कि माँ, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। सुबह के समय एक और दृश्य देखने को मिला। प्रथम और राध्या एक दूसरे को प्यार से नूडल्स खिला रहे थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां निहारिका पॉपकॉर्न लेकर आ पहुंची। उन्हें इस तरह हंसते खेलते देखकर निहारिका के मन में जलन की आग भड़क उठी। वह तुरंत दादी के पास गई और उन्हें वहां ले आई। दादी ने आते ही ताना मारते हुए कहा कि देखो कैसे यह लड़की प्रथम को अपने वश में करके हंसते हंसते खाना खा रही है। उन्होंने कहा कि पहले इसने परिवार को बांटा और अब मेरे पोते को मुझसे भी दूर कर दिया। दादी चाहती तो इस मामले को शांत कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने निहारिका के साथ मिलकर एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया। दोनों ने ठान लिया कि किसी भी तरह
राध्या को इस घर से निकालना है। उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। योजना यह बनाई गई कि राध्या पर चोरी का आरोप लगाया जाए ताकि पूरा मित्तल परिवार खुद उसे घर से बाहर कर दे। सुबह होते ही दादी ने अपने गले का कीमती पुश्तैनी हार चुपके से राध्या के कमरे में जाकर उसके तकिए के नीचे छिपा दिया। फिर पूरे घर में शोर मचा दिया कि उनका पुश्तैनी हार गायब हो गया है। यह सुनकर ओमकार जी और हम तुरंत वहां पहुंचे और घर के हर कोने की तलाशी लेने का आदेश दिया गया। उसी समय निहारिका ने चालाकी से कहा कि कल रात उसने राध्या को दादी के कमरे के पास देखा था। यह सुनते ही ओमकार जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे सीधे राध्या के हिस्से वाले कमरे में जा पहुंचे। तलाशी शुरू हुई। जैसे ही तकिया उठाया गया, चमकता हुआ हार सबके सामने आ गया। यह देखकर प्रथम बिल्कुल हैरान रह गया। वह घबरा गया और तुरंत बोला कि मेरी पत्नी राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादी का हार किसी और ने लिया होगा। लेकिन दादी बार बार यही कहती रहीं कि चोरी राध्या ने ही की है। यह सुनकर प्रथम का गुस्सा बढ़ गया। दरअसल दादी और निहारिका पहले से ही एक बड़ा प्लान बना चुकी थीं। उनका सोचना था कि अगर राध्या पर चोरी का आरोप लगेगा तो प्रथम उससे नाराज हो जाएगा, उसे डांटेगा और उससे दूर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रथम फिर से परिवार के पास लौट आएगा। यही निहारिका का सपना था। दादी ने भी मन ही मन ठान लिया था कि इस बार किसी भी हालत में राध्या को घर से हटाना ही है। उन्हें लगने लगा था कि प्रथम उनसे दूर होता जा रहा है और अगर राध्या को नहीं हटाया गया तो वह हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दादी और निहारिका की यह साजिश सफल हो पाएगी या फिर सच्चाई सामने आ जाएगी? इसी बीच राध्या यह सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी कि उसने कभी चोरी नहीं की। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। उसकी शादी हो चुकी है, वह बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। हालांकि पहले भी उस पर कई बार झूठे इल्जाम लगे थे, लेकिन इस बार दादी और निहारिका ने मिलकर बहुत खतरनाक चाल चली थी। इस घटना से पूरा परिवार हिल गया। ओमकार जी गुस्से से भरे हुए थे, जबकि रजनी जी लगातार रो रही थीं। घर का माहौल पूरी तरह से उथल-पुथल हो चुका था। निहारिका अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि परिवार में और ज्यादा झगड़ा हो और सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं। अब आगे कहानी में क्या होगा? क्या सच्चाई सामने आएगी और क्या राध्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं ऐसे ही सीरियल के नए नए अपडेट लेकर आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।